हो गई। फिर 17, जी सर 17 का पार्ट बी का पार्ट 1। 17, 18, 19, 20, सर 18 में है, 18 में है पार्ट बी। फिर 19, 20, 21। सर 21 पार्ट बी। पता है ये ना मैं कल ही नोट कर लेता ना। चलो 22, 23, 24, 24 में नहीं है। जी 24 करा दे सर। फिर 25, जी सर। फिर 26, फिर 27, 27 नहीं नहीं सर। सर 27 28, 27, 28, 29, 30। जी 30 है। ये सेशन बी से कोई नहीं आया, सेशन बी के बच्चों को पता भी है क्लास है। सर आपने हमारी ग्रुप पे डाला था। 31, 31 नहीं है। सर 31 31 का पार्ट बी सर। 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। चलो ठीक हो गया बस। अब अल्लाह का नाम लेके इसको शुरू कर देते हैं। हाँ था भाई पहला सवाल। अरे यार चलो बदतमीज। अच्छा 7 तो किसी का नहीं है ना, 7 तो मैंने अपने लिए किया था। ठीक है 7 को छोड़ रहा हूँ। 9 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है किसी का, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्या बात हो गई है। द डायग्राम शोज 10 पॉइंट्स विथ कोऑर्डिनेट्स h, k where h and k are integers. For these 10 points find the maximum value of k minus h. अब k minus h maximum k minus h के लिए आपका k कैसा होना चाहिए और आपका h कैसा होना चाहिए बताइए। k मैक्सिमम h मिनिमम। k माइनस h मैक्सिमम होने के लिए k मैक्सिमम और h मिनिमम। तो k मैक्सिमम कितना है भाई? 4 सर। 5। अरे 4 to 5 ना, k इज द y कॉम्पोनेंट। हाँ सर 5 है। ठीक है, और h मिनिमम कितना है? 1। 1। ठीक है, तो k मैक्सिमम और h मिनिमम। इसको लिखता हूँ, ये मैं लिख देता हूँ। 1 कैसे 2 नहीं होगा भाई x की वैल्यू मिनिमम ना। आयान क्या बात हो गई? सर? तो पॉइंट तो 2 पर है ना मिनिमम। अच्छा सबर अच्छा कर लो सही है, बेटा। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया। k है y कॉम्पोनेंट और h है x कॉम्पोनेंट। तो मैक्सिमम y कॉम्पोनेंट कहाँ जा रहा है? 5 पर, माइनस मिनिमम y x कॉम्पोनेंट 1 पर। सही है, सुबह हुई नहीं है तुम्हारी अभी? नहीं नहीं सर। हाँ अच्छा, फिर उसके बाद क्या था? वैल्यू ऑफ k फॉर द पॉइंट दैट लाइज ऑन द लाइन y इक्वल्स टू 1/2x। अच्छा k की वैल्यू बताइए उस पॉइंट के लिए जो पॉइंट इस लाइन पे लाई करे। अब इस लाइन की खास बात क्या है? सबसे ज्यादा खास बात क्या है इस लाइन की? इसका कांस्टेंट नहीं है। ओरिजिन से गुजरेगी। ये ओरिजिन से गुजरेगी। और राइज कितना है? 1 और रन कितना है? 2। 2। यानी कि यहां से शुरू करूंगा ओरिजिन से
तो अगला पॉइंट ये होगा जहां से ये लाइन होती हुई गुजरेगी। नजर आ रहा है? जी सर। ओरिजिन से शुरू करूंगा तो अगला पॉइंट ये होगा और उसके बाद वाला पॉइंट ये होगा। सही है। दीज आर द पॉइंट्स फ्रॉम वेयर दिस लाइन इज गोइंग टू पास। आपको बताना है कि के की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो जो पॉइंट जिससे गुजर रही है उस पॉइंट का के बताना है। बताइए इस पॉइंट का के क्या है? 2। 2। ठीक है, y कॉम्पोनेंट आपका हो गया 2। The coordinate of the point of the 10 points satisfy these inequalities. सही। क्या कर रहे हैं? The coordinates of the 10 points satisfy these inequalities। और उसमें से एक inequality है h greater than equals to a और k greater than equals to b। h का मतलब y component या x component? x कंपोनेंट। x component। k का मतलब y कंपोनेंट। y component। इसी तरीके से यहाँ पर h का मतलब x और X। y का मतलब k। ये बात है। सही है जी सर। सर। अब ये मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर लिया। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू है। x ग्रेटर देन इक्वल टू है मतलब वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन? वर्टिकल। वर्टिकल लाइन। आपने एक ऐसी लाइन बनानी है कि ये तीनों के ये 10 के 10 पॉइंट उस रीजन के अंदर फॉल कर जाए। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू a मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 2 3 या 4? 1। 1। यानी कि आपने जो वर्टिकल लाइन बनानी है मेरे भाई, वो वर्टिकल लाइन शुड बी दिस। सही हो गया? बोलो सही हो सही है गया? सर। सही जी है। जी सर। तो ये वो जगह है जहां x 1 के बराबर है, तो आप कहेंगे x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका a की वैल्यू 1 हो गई। आर बी ऑल क्लियर? जी सर। फिर दूसरी बात है y ग्रेटर देन इक्वल टू b। अब y ग्रेटर देन इक्वल टू b का मतलब ये हुआ किस तरह की लाइन, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। और ग्रेटर की बात हो रही है, तो ग्रेटर का मतलब ये है कि सारे के सारे पॉइंट्स शुड बी इधर ऑन और अबव द लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी आपकी कैसी? ऐसी बनेगी। सही। जी सर। तो b की वैल्यू क्या हो गई? b की वैल्यू हो गई आपकी, अल्लाह ताला भला करे, 2 हो गई। सही। जी सर। आखिरी बात है x प्लस वाई लेसर देन और इक्वल टू सी। तो x प्लस वाई इक्वल टू सी पता करेंगे आप। अब आप सोच कर बताइए कि ये जिस तरह की लाइन बनी हुई है, अब x प्लस वाई इक्वल टू सी यानी ऐसी लाइन है जिसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट बोथ शुड बी सेम। अब जरा अंदाजा करके बताओ कि जिस तरीके के पॉइंट्स चल रहे हैं, तो ये लाइन जब x एक्सिस और y एक्सिस को टच करेगी तो कौन से पॉइंट्स पर टच करेगी? जैसे ये वाली लाइन चल रही है इस तरीके से। अब ये y एक्सिस को जिस जगह टच करेगी वहां पर y कितना होगा? 6। 6। 6। और इसी तरीके से जब ये x एक्सिस को टच करेगी तो x एक्सिस को भी जिस जगह टच करेगी तो वो क्या होगा? 6। 6। तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 मतलब c की वैल्यू क्या हो गई? बता दो c की वैल्यू क्या हो गई? 6 हो गई। 6। ये किसका सवाल था? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 किसका? सर मेरा सर था। कौन सा पार्ट नहीं हुआ था जनाब तुमसे इसमें? सर आखिरी वाला था बिल्कुल। अच्छा। हाँ सर हाशिम ये कुछ जो कह रहे क्वेश्चन 9 जो है, थे। हाँ इसमें अगर पार्ट बी में वो नहीं लिखा होता, क्या कहते हैं, लेसर देन इक्वल टू की जगह लेसर देन खाली लिखा होता, तो हम कौन सी वैल्यू यूज करते हैं? नहीं लिखा होता ना ऐसा, अगर लिखा होता तो फिर पॉइंट ज्यादा होते, फिर सवाल चेंज होता तो पॉइंट भी चेंज होते ना। लेसर देन इक्वल टू के बाद रह क्या गया? अगर लेसर देन इक्वल टू इंक्लूड नहीं करूंगा तो फिर रह क्या गया तुम्हारे पास? सिर्फ एक ही पॉइंट तो रह गया बीच में, 2,3। सवाल ही नहीं बनता। और अगर लेसर देन के साथ वो बोल देते कि इंटीजर वैल्यूज होनी चाहिए, तो फिर हम बोल लेते हाँ क्या कहते मतलब हैं, एक्स सीधी एक्सिस सी वाई बात है ना, एक्सिस। इंटीजर वैल्यू तो वो बोलता, लेकिन बात हुई ना कि फिर वो आपको लेसर देन इक्वल टू के बगैर सवाल दे नहीं सकता। अगर उसके बगैर सवाल देता तो फिर वो नंबर ऑफ पॉइंट्स को बढ़ाता, फिर सवाल थोड़ा सा चेंज होता। एग्जैक्टली इसी सवाल में तो ये मुमकिन होता ही नहीं। अगर इस सवाल में वो ऐसा करेगा तो एक ही पॉइंट है विच इज इनसाइड द रीजन, दैट इज 2,3 ओनली। सही। सही है।
तो इस तरह की सिचुएशन में कम से कम वो सवाल नहीं बनता जो तुम कह रहे। समझ गए? जी सर। अच्छा, फिर उसके बाद अगला सवाल आ जाता है मेरे पास। ओ हो। क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, किसका है? मेरा है सर। अच्छा भाई, द डायग्राम शोज द 3 लाइंस। अब ये सारी की सारी कैसी लाइंस उसने शो की हैं आपको? सारी की सारी बोलो बोलो, किस तरह की लाइंस शो की हैं आपको? डॉटेड है सर। डॉटेड है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि हम लोग कौन से वाला सिंबल यूज करेंगे? लेसर देन और ग्रेटर देन। सही है, सीधा सीधा लेसर देन और ग्रेटर देन, अनलेस क्वेश्चन ने कहीं खुद ग्रेटर देन, इक्वल टू या लेसर देन इक्वल टू यूज करके आपको हिंट ना दी हो। सही। चलिए, द डायग्राम शोज द 3 लाइंस x equals to 8. व्हाट काइंड ऑफ लाइन इज दिस? वर्टिकल सर। इट्स अ वर्टिकल लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद x plus y equals to 21. व्हाट काइंड ऑफ लाइन इज दिस? सर इसका एक्स इंटरसेप्ट और इंटरसेप्ट सेम होगा। मतलब ये पॉजिटिव लाइन है कि नेगेटिव लाइन है? नेगेटिव नेगेटिव। ये नेगेटिव लाइन है, यानी कि वो जो a और c से गुजर रही है। जी। और उसके बाद 2y is equals to 12 plus x. What kind of line is this? पॉजिटिव। पॉजिटिव, यानी वो जो b और c से गुजर रही है। सही है। सही। जी सर। तो ये तो खैर मुझे बड़ी आसानी से समझ में आ गया कि जी कौन सी लाइन कहाँ पर है। अब मैं लिख देता हूँ, अपनी कन्वीनियंस के लिए हम लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर इधर लिख लिया x इज इक्वल टू 8, ये है x इज इक्वल टू 8। फिर उसके बाद दूसरे वाले पर यहाँ पर हमने लिख लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 21। और आखिरी वाले पे हमने लिख लिया 2y इज इक्वल टू 12 प्लस एक्स। यहाँ तक कोई मसला? नहीं सर। ठीक है, ये डायग्राम पे मेंशन कर लिया ताकि बार बार जहमत ना करनी पड़े हमें। ठीक है, पेंसिल से मेंशन कीजिएगा बस प्लीज। अब उसके बाद वो क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, यानी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जहां पर x इक्वल्स टू 8 और 2y इक्वल्स टू 12 प्लस एक्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सही है। अब कम से कम b का एक कंपोनेंट तो पता चल ही गया। सही है सर। b का एक कंपोनेंट तो पता चल ही गया, वो क्या है? एक्स कंपोनेंट 8 होगा। x कंपोनेंट 8 होगा। अब आप ऐसे ही बिना कुछ लिखे x की वैल्यू को कहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए? 2y is equals to 12 plus x. तो वो कितना हो गया? 12 प्लस 8 हो गया, विच इज 20। 20 को 2 से डिवाइड कर दो तो y की वैल्यू क्या आ गई? 10। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बन गए 8, 10। सही है। मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ लिखने की जरूरत है, और ना ही एक नंबर के सवाल में आपको जहमत करनी चाहिए। खैर पहले चल थोड़ी सी कर लेते। तो हमने कहा 2y इज इक्वल टू 12 प्लस 8, तो y इज इक्वल टू 20/2। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 10। तो कोऑर्डिनेट हो गए 8, 10। कोई मसला? नहीं सर। ये क्या कह रहा है? अरे बोलो, ये क्या कह रहा है? The region inside triangle ABC is defined by 3 inequalities. One of these is x plus y lesser than 21. तो x plus y lesser than 21 का मतलब है तुम्हें a और c वाली इनइक्वालिटी डिफाइन कर दी। जी सर, ये तो हो गया था। ठीक है, उसके बाद अगली हो जाएगी x ग्रेटर देन 8, और उसके बाद हो जाएगी 2y ग्रेटर देन 12 प्लस एक्स। सही है। सही है। तो जी इसको सर। मैं पहले वेरीफाई करने का तरीका भी आपको बता ही चुका हूं कि आप उसको वेरीफाई किस तरीके से करेंगे। Find the coordinates of the point with integer coordinates that is inside the triangle. अब किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, और किस तरह के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए? इंटीजर कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, यानी कि डेसिमल कोऑर्डिनेट्स नहीं हो सकते। और उस कोऑर्डिनेट को, उस पॉइंट को होना कहां चाहिए? उस पॉइंट को होना चाहिए इनसाइड द ट्रायंगल। सही है। जी सर। अब इनसाइड द ट्रायंगल होने के लिए ये तो समझ में आ गया कि x की वैल्यू 8 से तो बड़ी ही होगी। जी। क्या ख्याल है?
यानी सही ये समझ में आ गया कि मेरा जो बी और ए है, बी और ए, इनके एक्स कॉम्पोनेंट्स मुझे पता है कि दे हैव टू बी 8। ये बात समझ में आ गई? जी 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 अच्छा, बी के तो मुझे एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स भी पता है, क्या ख्याल है? जी सर 8,10। यानी मुझे बी पूरा पता है कि 8,10। ए का मुझे एक्स कंपोनेंट पता है, क्या ए का वाई कंपोनेंट पता करवा पाओगे मुझे? बिना कुछ लिखे जी क्या सर। ए का वाई कंपोनेंट पता कर पाओगे? जी कर सर। सकते हैं हम्म? सर, कर सकते हैं। यहाँ पर एक्स तो 8 है, इस 8 को उठाकर एसी वाली इक्वेशन में अगर रख दूं तो वाई आ जाएगा 13। सही। यानी जी इतना सर। समझ में आ गया कि x component has to be more than 8 and y component has to be somewhere between 10 and 13। क्या ख्याल है? जी जी ठीक सर। है ठीक है। सर। चलो, कम से कम x component को मैंने 9 मान लिया, ठीक है। अब x सही है। component 9 है, और मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूँ, सीरियस मत ले लेना, थोड़ा मैंने इसको जूम किया है, नजर आ रहा है? जी सर। जी सर। ठीक है, अब देखिए, मिसाल दे रहा हूँ, अब तसल्ली तो फिर आप करवाइएगा मुझे। दिस इज 8,10, दिस इज 8,13। उसके बाद मिसाल के दिस इज 9,10। क्या ख्याल है? सही है सर। क्या 9,10 इज गोइंग टू बी इनसाइड द ट्रायंगल? नहीं 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 सर, डेफिनेटली नॉट। 9,11 हो सकता हो है। सकता है सर, चांस। 9,12 वो भी हो सकता है। चांस है। सही है। कम से कम 9,10 और 9,11 के बारे में इतना तो मुझे श्योर है कि वो x इक्वल टू 8 से तो राइट साइड पे ही है। जी सर। सही है। 9,10 में मुझे प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो 2y इक्वल टू 12 प्लस एक्स से ऊपर है और x प्लस वाई इज इक्वल टू 21 से नीचे है कि नहीं है। ये बात सही है? जी जी सर। ठीक है। मैंने क्या पॉइंट बोला है? 9,11। ये बात सही है। उस 9,11 को होना क्या चाहिए? x प्लस वाई इक्वल टू 21 से ज्यादा, राइट? जी सर। नहीं, कम कम, ज्यादा क्यों, कम। x प्लस वाई लेस देन 21 होना चाहिए। सही लिखा है। जी और 2y इज इक्वल टू 12 प्लस एक्स है, तो 2y ग्रेटर देन 12 प्लस एक्स होना चाहिए। सही है। जी सर। जी सर। जरा चेक करना, x प्लस वाई लेस देन 21 होल्ड कर रहा है 9,11? जी कर रहा है, इसका मतलब है चलो इस बात, इसको इससे तो ऊपर हो ही गया। सही है। यानी इसका मतलब है 9,11 इस लाइन से ऊपर है, तो 9,12 भी इस लाइन से ऊपर ही है। क्या ख्याल है? बात समझ आ रही नहीं आ रही है? जी जी सर। आ रही है सर। अच्छा, अब दूसरी चीज ये चेक करनी है, 2y ग्रेटर देन 12 प्लस एक्स को होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो 2y ग्रेटर देन 12 प्लस एक्स को होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चेक करना है। आपने 9,11 को यहाँ रखा, तो 2 इंटू 11 22, ग्रेटर देन 12 प्लस 9 21, 22 ग्रेटर देन 21 उसको भी कर रहा है। जरा 9,12 को भी चेक कर लो, क्या 9,12 भी है जो दोनों। 9,12 नीचे वाली इनइक्वालिटी को तो वेरीफाई कर रहा था, ऊपर वाली को वेरीफाई कर रहा है। कर 2 रहा है इंटू सर। 12 24। यानी कि मेरे पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स 9,11 भी हो सकते हैं, 9,12 भी हो सकते हैं। अब एक और चीज चेक कर लो जरा, 9,13 को चेक करना जरा। अब 9,13 नीचे वाले को तो वेरीफाई करेगा ही ना, जी जी सर। ऊपर वाली को करेगा। करेगा सर। सही है। तो इसका मतलब है और x प्लस वाई लेस देन 21 को भी करेगा। x प्लस वाई लेस देन 21 को नहीं कर रहा। हाँ उसको नहीं कर रहा। ठीक है। तो 9,11 और 9,12 में से कुछ भी हो सकता है मेरे ख्याल में। सर 9,12 तो नीचे वाली इनइक्वालिटी को वेरीफाई नहीं कर रहा। बस, तो इसका मतलब है वो भी नहीं होगा, फिर एक ही पॉसिबिलिटी होगी, 9,11 होगी। हाँ, बल्कि वो तो बिल्कुल इक्वल कर रहा है ना, वो तो ऑन द लाइन है। वो x जी प्लस वाई इक्वल टू 21 है, तो 9,11 इज द ओनली आंसर।
ठीक है, अगले आंसर में अगला पॉइंट भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। आप 10,10 से या 10,11 से शुरू करें, उसको चेक कर लें। सही है, मेरे ख्याल में एक पॉइंट आगे है काफी है, जैसे क्योंकि एक ही पॉइंट पूछा उसने आपसे। आई बात समझ में? जी सर। तो थोड़ा सोचने वाला सवाल है। ठीक है, मैंने एक्स कंपोनेंट से बात शुरू की और उसके बाद फिर मैं आगे जाता गया। क्लियर हो गया? क्लियर हो जी गया? सर। ठीक है, सिर्फ आंसर देने पे फोकस मत करो, यानी आंसर लाके पीछे से चेक करके फोकस नहीं करो। 3-4 पॉइंट्स को चेक करो अपनी तसल्ली के लिए, ताकि जरा प्रैक्टिस हो, ताकि स्किल थोड़ा सा समझ में आए। क्लियर हो गई बात? जी सर। चलो उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। 17 में ऑन द ग्रिड शेड द रीजन गिवन बाय दीज इनइक्वालिटीज। अब ये है 1 ग्रेटर देन x और x लेसर देन 5। तो इसका मतलब है दो वर्टिकल लाइन, एक लाइन है 1 पर, ये वाली, ये बात सही हो गई, और एक लाइन हो गई ये वाली। अरे यार, ये कलर किसने चेंज कर दिया, बदतमीज। ठीक हुआ। फिर 2 और 4, तो दो हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक ये है और एक ये है, और मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, रीजन हैज टू बी बिटवीन दीज लाइंस। मेरे ख्याल में यही होगा, इससे बड़ा इससे छोटा और 2 से, हाँ, दिस इज द रीजन दैट दे आर टॉकिंग अबाउट। सही है बात? जी सर। तो ये तो हो गया। द लाइन L विद इक्वेशन y इक्वल टू 1/3x इज ड्रॉन ऑन द ग्रिड। डेफिनेटली आपको नजर आ रहा होगा y इक्वल टू 1/3x ग्रिड पे ड्रॉ हुई भी है। उसकी पहचान ये है कि कौन सी लाइन है ये जो ओरिजिन से पास कर रही है। ठीक है, एक ही लाइन थी जो ड्रॉ हुई हुई थी, तो ज्यादा टेंशन की बात है नहीं वैसे। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी सर। अच्छा, अब कह रहे हैं draw the line y equals to 1/3x plus k so that it passes through a point belonging to R such that k is as large as possible। ये k का क्या मतलब है? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट। अब मिसाल के तौर बिल्कुल मिसाल के तौर पे मैं बात कर रहा हूं कि मुझे जो ये पैरेलल लाइन बनानी है, उसके लिए एक बात जो उसने तय कर दी वो ये कि लाइन किसी ऐसे पॉइंट से जरूर गुजरे जो रीजन में है। सही है, जी सर। एक ये बात फिक्स कर दी। दूसरी बात उसने ये फिक्स कर दी कि रीजन के पॉइंट से गुजरे और के की वैल्यू मैक्सिमम रहे। अच्छा, मैं एक काम कर रहा हूं, ठीक है, सही या गलत तो आप बताइएगा। मैंने ऐसे करके एक लाइन बना दी। इज दिस लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट फ्रॉम द रीजन और नॉट? कर रहा है सर। रीजन से पास कर रही है, बट क्या के मैक्सिमम कर लिया तुमने? नहीं। नहीं। तुम्हें जो लाइन बनानी थी उसको रीजन से गुजरना है और मेक श्योर करना है कि मैक्सिमम हो जाए। अच्छा, अब मैक्सिमम के में मैं और क्या कर सकता था? जितना मेरा ग्रिड है, मैं मैक्सिमम के लिए ये भी कर सकता था। अब मैंने यहाँ पर के को मैक्सिमम कर लिया। सही है, जो ग्रिड मेरे पास है उसके अकॉर्डिंगली मैंने के को मैक्सिमम कर लिया। बट क्या ये लाइन ओरिजिन से अपना रीजन से गुजरी? नहीं सर। तो रीजन से गुजरने का मतलब ये है कि मेरी लाइन जो है वो इस पॉइंट से गुजरे, ये जो ग्रीन से मैंने हाईलाइट किया। क्या ख्याल है? बोलो क्या जी ख्याल है? सर। सर लेकिन ये रीजन के अंदर तो नहीं, उसके ऊपर हुआ ना। रीजन पे हुआ ना, लेस देन इक्वल टू की चल रही है ना रीजन। अच्छा लाइन वाले सही। पॉइंट भी तो रीजन है। सही है सही सही। है, तो अंदाजे के मुताबिक हम जब ड्रॉ करेंगे तो ऐसा कुछ, अंदाजे से ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा। अच्छा, ये मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया आपको। सही है, जी सर। यानी जिस पॉइंट रीजन के कौन से पॉइंट से गुजार रहे हैं आप इसको 1,4। 1,4, उस वक्त का के चाहिए आपको। अब उस वक्त का के चाहिए आपको, और जो मैक्सिमम पॉइंट हो सकता है रीजन का वो हो सकता है 1,4। इस इक्वेशन में एक्स और वाई, ये तो मैंने आपको ड्रॉ करके सिखाया दिखाया ना,
इस इक्वेशन में x और y की जगह 1,4 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। समझ आ रही है बात? जी सर। जो मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट है रीजन का दैट इज 1,4। आपने 1,4 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो जिस वक्त x 1,4 है उस वक्त का y इंटरसेप्ट आपके पास आ जाएगा। सही है। तो अगर मैं कर दूं तो y की जगह 4 इक्वल्स टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1 का मतलब है 1/3 विच वी ऑल नो 0.3। सही है, 0.33 प्लस k। तो k की वैल्यू मेरे भाई अंदाजे के मुताबिक 3.7 आ गई। बहुत प्रिसाइज करेंगे तो 3.66 कर देंगे आप उसको। सही है। जी सर। सही है सर। सही है। तो ड्रॉ मैंने करके दिखा दिया, उसके बाद मैं क्वेट करके दिखा दिया आपको। राइट डाउन दिस लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के। अच्छा, पहले पार्ट में तो ड्रॉ ही करना था, तो ड्रॉ तो कर ही दिया। दूसरे पार्ट में कैलकुलेट करना था, तो कैलकुलेट भी मैंने कर ही दिया। दोनों ही काम कर दिया आपने। क्या ख्याल है? सही है। अच्छा भाई, ये इतने मुश्किल सवाल थे नहीं कि तुम लोगों से हुए नहीं वैसे। चलो खैर, अब उसके बाद ये लीनियर इनइक्वालिटी फंसा मत लेना अपने लिए, बड़ा आसान सा टॉपिक होता है और ऑलमोस्ट हर साल आता है, क्योंकि दोनों पेपर्स में आ सकता है। तो पेपर 1 या पेपर 2 कहीं ना कहीं आ जाएगा। इसको अपने लिए अजाब मत बना लेना, आसान सा टॉपिक होता है, कोई फंसता नहीं है इसमें। ठीक है, जो भी मसले हैं इसके हल कराओ और फिर इसको वाइंड अप करो। अच्छा, फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 18, द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा, तुम लोग ये अपना जो स्पेसिमेन पेपर है उसको भी देखते जा रहे हो साथ साथ? मैंने पता नहीं जब ये अपडेट किया तो स्पेसिमेन के सवाल डाले इस पेपर में, किसी को याद है? नहीं सर, मुझे तो नहीं पता, शायद आपने नहीं डाले सर। हाँ, तो अगर मैं अपडेट करके दूं और स्पेसिमेन का सवाल नहीं हो तो स्पेसिमेन पेपर खोल के जो है उसका सवाल जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि अभी जैसे मैं स्पेसिमेन, अभी ग्रेड 9 के एक टॉपिक पर मैं काम कर रहा था, तो आई ऑब्जर्व कि उन्होंने स्पेसिमेन में एक चीज को अपग्रेड किया है। एक्सपेंशन के जो सवाल आते थे ना, एल्जेब्रिक एक्सपेंशन के, वो आमतौर पे 3 ब्रैकेट्स वाले नहीं आते थे, तो उन्होंने 3 ब्रैकेट वाला सवाल दिया है। तो वो देखिएगा कि वो आप लोगों को आता है कि नहीं आता। अच्छा, देख लेंगे भी आखिर में पहुंचेंगे तो। ठीक है, जरा ये वाली ऑब्जर्वेशंस भी कीजिए। स्पेसिमेन में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपने एक्सपीरियंस नहीं की है। अब हर चीज निकाल के मेरे लिए बताना मुमकिन नहीं है, तो थोड़ा सा ये भी करें। जो जो टॉपिक होता जाए उसको स्पेसिमेन से खोलें और देखें जो कुछ मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल वही सब कुछ आ रहा है या कुछ चेंज आ रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर चीज जो मैं बोलूँ वो ठीक ही हो। द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एबीसी आर फॉर्म्ड बाय द स्ट्रेट लाइन विद द इक्वेशन। अच्छा, ठीक हो गई। अब इसमें से x इक्वल टू 3 कौन सी वाली लाइन है बोलो? अरे बोल दो। एसी है सर, एसी। AC हो गया। y इक्वल टू 6 कौन सी लाइन हो गई? सीबी। CB। ठीक है, तो ये AC हो गया, ये CB हो गया, और डेफिनेटली ये वाली हो गई AB। ये मैंने ये लिख लिया। आप चाहें तो वहां डायग्राम में भी मेंशन कर सकते हैं। द रीजन इनसाइड द ट्रायंगल इज डिफाइंड बाय 3 इनइक्वालिटीज। तो अब वो 3 इनइक्वालिटीज, x इक्वल टू 3 को क्या करोगे? ग्रेटर देन या लेसर देन? ग्रेटर देन सर। ठीक है, ग्रेटर देन कर दो उसको। ठीक है, तो इनसाइड बोला है ना, तो ग्रेटर देन कर दो उसको बस सिर्फ। सही है, और फिर y को लेसर देन कर दो। सही है, और y इस वाले को क्या, इसको ग्रेटर देन कर दो। y ग्रेटर देन x प्लस 1/2। अब तुम्हारे पास इसको वेरीफाई करने का कोई तरीका है नहीं, या है? बोलो, वेरीफाई करने का तरीका है कि नहीं है? सर हम कर सकते हैं कोऑर्डिनेट्स लेकिन पता थोड़ी कर लंबी सकते हैं। करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, हाँ, बहुत ज्यादा लंबी करने की जरूरत नहीं है, आपको सी के कोऑर्डिनेट सीधे सीधे पता चले, दैट इज 3,6। सही है। सही है। अगर वेरीफाई करने का तरीका है तो प्लीज मेक श्योर कि आप उसको मेंटली वेरीफाई जरूर करें। और अगर वेरीफाई करने का तरीका नहीं है तो फिर यही वाले उसूल पे चलते रहें, लाइन से नीचे तो लेसर देन, लाइन से ऊपर तो ग्रेटर देन। लेकिन उसके लिए देख लीजिएगा वेरीफाई करने का तरीका होना नहीं चाहिए फिर आपके पास। अगर है तो वेरीफाई कीजिएगा, क्योंकि देखिए 2 नंबर का सवाल है और 2 नंबर के सवाल में आपको 3 इनइक्वालिटीज लिखने में को बहुत टाइम नहीं लगा। आपके पास अच्छा टाइम है इस सवाल को करने को, 2 मिनट तो कम से कम है। तो आप अब इस स्टेज पे आके कम से कम 3,6 पे इसको वेरीफाई जरूर कर सकते हैं। ठीक है, मेंटली क्या तो ख्याल इसमें है? इसके अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू वाले सिंबल यूज नहीं करेंगे?
नहीं नहीं, उसने इनसाइड बोला है, इसलिए मैंने लेसर देन और ग्रेटर देन यूज किया। उसने इनसाइड बोला है। ठीक है। सही है। अगर वो कहीं मुझे हिंट दे देता ना ग्रेटर देन इक्वल टू की, तो मैं यूज कर लेता। अच्छा, द पॉइंट 4 कॉमा के वेयर के इज एन इंटीजर लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब कह रहे हैं ये जो पॉइंट है 4 कॉमा के, ये इंटीजर के अंदर है और आप इस इंटीजर का के बता दीजिए। सही। अब 4 कॉमा के का मतलब है कि ये जो AC है वो तो x इक्वल्स टू 3 थी ना। जी सर। इसका मतलब है रीजन के अंदर है, यानी कि ये इस अंदाजे से बना दूं तो इस लाइन पर कहीं पर है ये पॉइंट, क्योंकि x कंपोनेंट 4 है। ये बात सही है। सही है सर। यानी इस लाइन पे है वो पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, वो पॉइंट 4,6 नहीं हो सकता। क्या इतनी बात समझ जी में आ जी गई? आगे वो सर। 0.6 नहीं हो सकता। सही है। तो 4,6 नहीं हो सकता, तो 4,6 से एक नीचे आ जाओ, बस एक नीचे आ जाओ। बोलो भाई। 4,6 तो नहीं हो सकता ना। 4,6 का मतलब क्या है? 4,6 का मतलब है कि बिल्कुल सी बी पे हो। जी। तो सी बी पे तो हो नहीं सकते ना, तुम्हें सी बी से नहीं। लेसर होना है। सही है। तो 4,5 4,5, नेक्स्ट पॉसिबल थिंग इज 4,5। सही है। सही है। अच्छा, 4,5 है तो 4,5 को चेक कर लो। 4,5 x ग्रेटर देन 3, यानी 4,5 को अंदाजे से मैंने कहा कि 4,5 इज समवेयर ओवर हेयर। सही है। ये बात सही है। बोलो बोलो। सही है सर। ठीक है। ये x इक्वल टू 3 से आगे है, y इक्वल टू 6 से नीचे है, और y इक्वल टू x प्लस 1/2 से ग्रेटर होना चाहिए 4,6। अब जरा 4,6 y ग्रेटर देन x प्लस 1/2 में रख के देख लें। y की जगह मैं आपको क्या रखा हूं? क्या मैंने पॉइंट बोला? 4,5 बोला ना। 4,6। 4,6 तो नहीं हो सकता। 4,6 मैंने बोला हो नहीं सकता। अलियान तुम क्या बात कर रहे हो? 4,5। हाँ, तो y की जगह 5 ग्रेटर देन, x की जगह 4, 1/2 का मतलब 0.5, तो 5 ग्रेटर देन 4.5। सही है। सही है सर। क्या 4,4 हो सकता था? नहीं। 4,4 नहीं हो सकता, तो 4,5 इज द ओनली पॉसिबिलिटी। सही है। जी सर। जी सर। अच्छा, फिर आगे अगर चला जाऊं, x इक्वल्स टू 4 पे था ना, मैं x इक्वल्स टू 5 पे भी तो जा सकता हूँ। तो 5,6, क्या 5,6 हो सकता है? नहीं सर। 5,6 नहीं हो सकता, क्योंकि सी बी है, y 6 नहीं हो सकता। तो y ने 6 से तो छोटा होना है। x 5 हो सकता है, उसके साथ y को भी 5 ले सकते हैं। क्या ये पॉइंट हो सकता है? जरा चेक करके बताओ। नहीं सर, नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही पॉसिबिलिटी बची, विच इज 4,5। समझ आ गई बात? जी सर। जी सही सर। है। सिर्फ आंसर मत ना, मैं सिर्फ आंसर नहीं दे रहा हूँ, मैं दो तीन चीजों को वेरीफाई कर रहा हूँ। सही है। आप भी यही करें कि दो तीन चीजों को वेरीफाई करके देख लीजिएगा। सिर्फ आंसर मत दीजिएगा। आंसर तो सिर्फ पेपर में दीजिएगा, यहाँ पर जरा दो तीन चीजें कर देखिएगा तो दिमाग खुल जाएगा। समझ आ गई बात? जी सर। अच्छा भाई, फिर अगला सवाल तो है 21। द डायग्राम शोज द लाइन x प्लस इक्वल्स टू 8। कौन सी लाइन है ये? पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव लाइन है सर। ठीक है। फिर 2y इक्वल्स टू x प्लस 4, ये कौन सी लाइन है? पॉजिटिव। द शेडेड रीजन ऑन द डायग्राम इज डिफाइंड बाय 3 इनइक्वालिटीज। वो तीसरी इनइक्वालिटी कौन सी है? सर वाई एक्सिस। y। आपको वो तीनों इनइक्वालिटीज लिखनी है, तो एक तो आप कह देंगे x ग्रेटर देन, इनसाइड बोला है क्या बोला है? हाँ, डिफाइंड बाय, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखूं या x ग्रेटर देन 0 लिखूं? बोलो क्या लिखूं? ग्रेटर देन इक्वल टू। हाँ, क्योंकि उसने इनसाइड इनसाइड कुछ नहीं बोला। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद x प्लस वाई लेसर देन इक्वल टू 8 या ग्रेटर देन इक्वल टू 8? बोलो। लेसर देन। लेसर देन इक्वल टू 8। उसके बाद 2y ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 4 या लेसर देन इक्वल टू x प्लस 4? ग्रेटर देन। क्या मेरे पास कोई तरीका है इसको वेरीफाई करने का?
है सर। ठीक है, पॉइंट्स मुझे नजर आ रहे हैं, 2,4 या 2,5 या 1,6 किसी पे भी वेरीफाई कर सकता हूँ। आई हैव नो आइडिया। सर हाँ बेटा। सर मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी कि अगर उन्होंने क्वेश्चन में लिखा हो कि हमें मतलब उस रीजन को डिफाइन करना है जिसके अंदर है, तो और लेकिन उन्होंने सॉलिड लाइन दी हुई है, तो हम ग्रेटर देन लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू? इसमें दो चीजें होती हैं, अगर सवाल ने इन साइड का वर्ड यूज किया हुआ है तो लेसर देन और ग्रेटर, और तो फिर आप उन्हीं की यूज की हुई इनइक्वालिटी यूज करेंगे। सर जैसे आप मैंने एक भी सेकंड पिछला सवाल, बता सकते हैं? वो आपकी आवाज कट देखो गई थी। जैसे पिछला सवाल मैंने किया था ना, उसमें टर्म यूज की थी इनसाइड। कौन सा सवाल था ये? था ना, इसमें इनसाइड की टर्म यूज की थी, सही है, जी सर। 18 में। अब इनसाइड था तो मुझे समझ जाना चाहिए कि सिर्फ लेसर देन या सिर्फ ग्रेटर देन, सही। ठीक है सर। और इस सवाल में इनसाइड का वर्ड यूज नहीं किया, तो सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू या सिर्फ लेसर देन इक्वल टू, सही है। ठीक है सर। कभी कभी अगर ऐसे हो कि इनसाइड का वर्ड यूज कर लें वो, और उसके बाद खुद से कोई इनइक्वालिटी मेंशन करें विद लेसर देन इक्वल टू या विद ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आप भी समझ जाएंगे कि इनसाइड के बावजूद हम भी लेसर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू यूज करेंगे, ठीक है सर। सही। जी जी। अच्छा भाई, अब क्या बात हो गई, another region R is defined by the inequalities x plus y lesser than equal to 8। अब x plus y lesser than equal to 8 ये सबसे टॉप वाली लाइन है। 2y lesser than equal to x plus 4, 2y lesser than x plus 4 मतलब आपकी ये पॉजिटिव वाली लाइन है, और y greater than equal to a, सही है। ये किस तरह की जी लाइन है? सर। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। यानी अगर मैं x प्लस वाई लेसर देन इक्वल टू 8 की बात करूं तो इसका मतलब है दिस इज द लाइन दैट दे आर टॉकिंग अबाउट, द येलो लाइन। ये बात सही हो गई। जी सर। और जिस रीजन की वो बात कर रहे हैं, इज दैट रीजन बिलो द लाइन और अबव द लाइन? x प्लस वाई बिलो द लेसर देन इक्वल टू 8, बिलो द लाइन। उसके बाद दूसरी वाली इक्वेशन जिसे वो 2y लेसर देन इक्वल टू x प्लस 4 कह रहे हैं, वो ये ग्रीन वाली लाइन है। अब रीजन, जिस रीजन की वो बात कर रहे हैं इस पार्ट में, इज दैट बिलो द लाइन और अबव द लाइन? बिलो द लाइन। बिलो द लाइन। यानी अगर सिर्फ इन दोनों की बात सुनो, अगर सिर्फ इन दोनों की बात सुनो तो दिस इज द रीजन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, सही है। जी सर। अगर सिर्फ इन दोनों की बात सुनो, फिर उसके बाद कह रहा है एक इक्वालिटी और है, y ग्रेटर देन इक्वल टू a। ऑफ लाइन इज दिस? किस तरह की लाइन है? vertical, वर्टिकल कैसे? y ग्रेटर देन इक्वल टू a, y ग्रेटर देन इक्वल टू a, यानी y इक्वल्स टू a। अब y इक्वल्स टू a वर्टिकल लाइन कैसे है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, सोचो। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन y बदलता रहेगा, जी सही जी है। अच्छा जी, तो मिसाल के तौर पर अब वो लाइन y इज इक्वल टू 4 तो नहीं हो सकती, क्या ख्याल है? क्या वो लाइन y इक्वल टू 4 हो सकती है? नहीं सर। आराम से सोच के बताओ, नहीं हो सकती। क्या वो y इक्वल टू 5 हो सकती है? क्या वो लाइन y इक्वल टू 5 हो नहीं सकती है? सर। यानी उस लाइन ने कम से कम भी y इक्वल टू 3 होना है, क्योंकि सवाल ने कह दिया a इज एन इंटीजर। सवाल ने साफ साफ कहा कि a क्या है? a इंटीजर है, तो कम से कम a की वैल्यू 3 हो सकती है, सो दैट रीजन कैन बी इनक्लोज बिटवीन द थ्री लाइंस, सही है। 5 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, जी। ये आपने ही बता दिया मुझे। अब y की वैल्यू या तो 3 है, या फिर 2 है, या फिर 1 है, या फिर मे बी 0 है, सही हो गया। जी सर। अच्छा, अब आगे उसने क्या कहा कि y जो भी है वो आप देख लीजिए, दिस रीजन कंटेन्स
5 पॉइंट्स विद इंटीजर कोऑर्डिनेट्स। ये जो रीजन है इसमें 5 पॉइंट्स हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स कैसे, इंटीजर कोऑर्डिनेट्स। बताइए ए क्या होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा या 0 होगा? बोलो भाई। सर 3 होगा। 3 होगा। यानी मैंने आपको ये तो समझा दिया कि y5 नहीं हो सकता, y4 नहीं हो सकता। y या तो 3 है या 2 है या 1 है या 0 है। यहां तक क्लियर होगी ना बात? जी अब सर। मिसाल के तौर पे किसी ने मुझे कहा कि y2 है, तो अगर मिसाल के तौर पर y2 है तो इस रीजन में इंटीजर कोऑर्डिनेट्स वाले पॉइंट्स कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 तो यही हो गए, 8 9 10 11 और 12। इज दैट मच ओके? बोलो बोलो। जी सर। ठीक है, तो आपको खुद ही समझ में आ गया कि यार अगर y को 2 लिया तो 12 इंटीजर कोऑर्डिनेट्स वाले पॉइंट्स बन गए। अब अगर y को 1 लोगे तो इंटीजर कोऑर्डिनेट्स वाले पॉइंट्स कम होंगे कि बढ़ जाएंगे? बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे। तो तुम्हें y को क्या करना है, नीचे लेकर आना है कि ऊपर लेकर जाना चाहिए? ऊपर। ऊपर लेके जाना चाहिए। तो आप अगला वाला ट्राई क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 3। अब जब y इक्वल टू 3 तो 1 2 3 4 5, तो y की वैल्यू क्या हो गई? बोलो बोलो, y की 3। वैल्यू क्या हो गई? 3। यानी सॉरी, a की वैल्यू 3 हो गई। समझ आ गई बात? जी सर। जी सर। ये वैसे सर क्वेश्चन 19 भी करा दें? तुम लोगों ने ये सवाल किए नहीं या हुए नहीं तुम लोगों से? ये हुए नहीं तुम लोगों से मुझसे सवाल? किए हुए तो हैं, बस जो नहीं समझ आते एक ही पार्ट होते हैं सर, पूरा पूरा सवाल नहीं। The diagram shows the line y equals to 2x plus 1. The point P has coordinates a comma b where a and b are both positive integers. The value of a and b satisfy these inequalities. a lesser than 2. सही है। a lesser than 2 का मतलब है क्या चीज? a क्या है, x कॉम्पोनेंट के y कॉम्पोनेंट? a क्या है, x कॉम्पोनेंट है पॉइंट का कि y कॉम्पोनेंट है? कंपोनेंट। x कॉम्पोनेंट। यानी a का मतलब हो गया x। b क्या है बोलो? वाई कंपोनेंट। y कॉम्पोनेंट। y कॉम्पोनेंट। और यहां पर भी आ जाओ, तो ये हो गया y, ये हो गया x। सही है। अब तुम्हें क्या करना है भाई, पॉइंट बताना है और उस पॉइंट ने क्या करना है, 2 से छोटा रहना है और 7 से भी छोटा रहना है। तो 2 से छोटा रहने का मतलब a लेसर देन 2। तो a लेसर देन 2 मतलब इस लाइन से पीछे, सही, और इस वाली लाइन से नीचे, और y ग्रेटर देन 2x प्लस 1, तो ये ब्लैक वाली लाइन से ऊपर। समझ आ गई? जी सर। तो इसका मतलब है आपके इस पॉइंट ने इस रीजन में होना है। सही हो गया? जी सर। और लेसर देन की बात हो रही है तो इसका मतलब लाइंस पे नहीं हो सकता। अब या तो वो गरीब 1,4 है या 1,5 है या 1,6 है। सही बात? सर उन्होंने लेकिन क्या कहते हैं इंटीजर तो बोला ही नहीं ना, उन्होंने बोला राइट द ऑल पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स। तो क्या हो सकता है फिर? पढ़ो सवाल दोबारा, इंटीजर कोऑर्डिनेट नहीं बोला। अच्छा बहुत पॉजिटिव इंटीजर बोला, अच्छा सही। अगर उन्होंने इंटीजर नहीं बोला और फिर पूछ लिया तो अजाब हो जाएगा तुम्हारे लिए। क्योंकि अगर उन्होंने इंटीजर नहीं बोला और फिर सारे पूछ लिए तो बता पाओगे? फिर वो 5 में चले जाएंगे कोऑर्डिनेट्स। सही है, फिर आप नहीं बता पाएंगे, तो वो इंटीजर बोलेंगे इस केस में। सही है। जी सर। या तो फिर वो आपसे कोई एक आधी पूछेंगे, सारे नहीं पूछेंगे, क्योंकि फिर सारे तो नहीं बता सकते ना। समझ आ रही बात?
जी सर। अच्छा भाई, फिर 24 है। द डायग्राम शोज द ट्रायंगल एबीसी फॉर्म बाय दीज लाइन y इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 6 कौन सी लाइन है बोलो? y इक्वल्स टू 6 कौन सी लाइन है बोलो? सर ए बी। ए बी हो गई, y इक्वल्स टू 6। फिर x इक्वल्स टू 23 कौन सी लाइन है? बी सी। बी सी। और y इक्वल्स टू x अपॉन 3 कौन सी लाइन है? ए सी। ए सी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। ए के कोऑर्डिनेट्स। अब ए का क्या पता है? x पता है कि y पता है? वाई। ए का y पता है, पक्की बात है सबको? ए का y कंपोनेंट पता है, दैट इज 6। अरे ऐसा क्या हो गया? जी 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 सर। जो बी के भी कोऑर्डिनेट्स बताए तो जितने पता है, इसका क्या पता है? x पता है कि y पता है? एक्स। उसका x और y दोनों नहीं पता। बी का एक्स भी पता है, वाई भी पता है। हाँ, यानी पूरा बी पूरा पता है। सी का क्या पता है? सिर्फ एक्स। सिर्फ x, y नहीं पता। ठीक है, ये मैंने बस लिखवा लिया, पूछा नहीं है, मैंने लिखवा लिया वैसे। अब वो a के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, तो a के कोऑर्डिनेट्स पूछने के लिए कौन सी लाइन के पास जाओगे? ए बी के पास, बी सी के पास, कि ए सी के पास? ए सी के पास। ए सी के पास चले जाओ, और ए सी में y की जगह क्या रख दो? 6। 6। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू x, तो क्या आ गया? 18,6। सही हो गया। जी सर। फिर आइए पार्ट बी। द रीजन इनसाइड द ट्रायंगल इज डिफाइंड बाय 3 इनइक्वालिटीज, वन ऑफ दीज इज x इज लेस देन 23। अब देखो, इनसाइड और फिर लेसर देन दोनों यूज किया बॉस ने। x इज लेस देन 23 यानी BC से बता दी इनइक्वालिटी, है ना? जी जी सर। अब एक इनइक्वालिटी तुम AB से बता दो, AB से ऊपर हो कि नीचे हो? ऊपर। तो दूसरी इनइक्वालिटी बोल दोगे तो y ग्रेटर देन 6 बोल दोगे। जी सर। जी सर। और उसके बाद AC से नीचे हो जी तो सर। y लेसर देन x अपॉन 3 बोल दोगे। इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, b के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें पता है। जी। सही है। अगर मैं b के कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट कर दूं, 6 लेसर देन 23 अपॉन 3 व्हिच इज 6 लेस देन 7.66। सही है। जी सर। जी सर। अबे यार क्या मुसीबत है यार, एक तो पढ़े, आप भी ना पढ़ाए, मैं भी ना पढ़ाऊं, कोई नहीं पढ़ाए। ग्रुप ऑफ, अच्छा भाई 24 का पार्ट सी। द पॉइंट h, k where h and k are integers lies inside the triangle ABC. Find the value of h and k. अब एक पॉइंट है which is lying inside the triangle, उसको हमने h और k कहा हुआ है। अब हमारा h है x कंपोनेंट, y है, बता दो बता दो, वाई के है। y k है। ठीक है, तो h, k। अब ये मुझे समझ में आ गया कि मेरा x जो है वो 18 से ऊपर और 23 से नीचे होगा। इतनी बात समझ जी। में आ गई? सही, क्योंकि मैंने a के कोऑर्डिनेट्स निकाले थे ना, a के कोऑर्डिनेट्स मेरे 18,6 आए थे, और b के कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको पहले ही अंदाजा लगवा दिया 23,6। सही है। तो आपका h कम से कम 18 से शुरू, 18 से 23 के बीच में है, यानी 19, 20, 21, 22। जी सर। सही है। अच्छा, y की मैक्सिमम वैल्यू पता है क्या मुझे? नहीं पता, मगर मैं निकाल सकता हूँ। जी सर। ठीक है, c मेरा हाईएस्ट पॉइंट है, उसका x है 23, तो y मेरा मैक्सिमम हो जाएगा 23/3, मतलब 7.66। जी यानी सर। c के कोऑर्डिनेट्स का अगर मैं अंदाजा लगा लूं तो दैट विल बी 23,7.33। सही। जी सर। अब ये बात समझ में आ गई कि तुम्हारा x 19 से 22 है, और y तुम्हारा 6 से 7.3 के बीच में है।
तो 6 तो नहीं हो सकता, y 6 हो सकता है नहीं क्योंकि 6 हुआ तो वो तो सीधा AB के ऊपर आ जाएगा। जी तो और 7.3 से छोटा होना चाहिए, इंटीजर ही रखना है, तो y के लिए तो तय हो गया कि y को क्या होना पड़ेगा 7 7, y 7 हो गया। x मैंने तुम्हें बोला 19, 20, 21 या 22। 19 करोगे तो 19 पे रिस्क है, जी सर 19 हो सकता है AC से ऊपर निकल जाए, तो x को मैं क्या कर दूं 22 कर लूं, जी सर। ठीक है। 22 में 22 इज द लास्ट पॉसिबिलिटी, उसके बाद तो फिर मेरे पास कुछ बचता नहीं है, ठीक है। तो h को मैंने क्या कर दिया 22 कर दिया, इसको वेरीफाई कीजिएगा। अब इसको वेरीफाई करने के लिए किससे, क्या AB से वेरीफाई करने की जरूरत है आपको, नहीं सर। क्योंकि वो तो साफ साफ हो गया 6 से ऊपर है। क्या BC से वेरीफाई करने की जरूरत है आपको, नहीं। नहीं सर। 23 से नीचे। आपको सिर्फ इसको वेरीफाई करना है y इक्वल्स टू x अपॉन 3, यानी कि आपका इनइक्वालिटी क्या है y सही है लेसर सर। देन, हाँ बेटा सर वो 7.33 कैसे 7.666 नहीं होगा? हाँ 7.66 होगा, सही कह रहे हो तुम, 7.66 होगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेकिन बहरहाल 7 ही रहेगा इंटीजर, ठीक है ना। जी जी। अच्छा अब इस पॉइंट को हम इसमें से वेरीफाई कर लेते हैं। y की जगह क्या रखे मेरे भाई 22 लेसर देन, और क्या किया मैंने, गलत कर दिया मैंने, 7 है y, 7 लेसर देन 22 अपॉन 3, 7 लेसर देन 7.33, ये बात सही है, जी सर। बोलो। यानी अगर तुम 21/7 रखते, सॉरी 21,7 रखते, तो 21,7 सही होता कि गलत होता, अगर गलत तुम होता पॉइंट को 21,7 रखते तो वो पॉइंट था जो पूरे का पूरा AC पर होता, क्योंकि दोनों साइड बराबर आ जाती। जी सर और अगर 20,7 रखते तो पॉइंट AC से ऊपर चला जाता। जी समझ गए बात, जी सर अच्छा भाई। फिर आ जाइए 25 पर आ जाइए। In the diagram, the equation of the line AC is 7x plus 5 by x to 35. Write down the three inequalities that define the region inside the triangle ABC. अब inside का क्या मतलब है, lesser than, greater than या lesser than equal to, greater than equal to? लेसर देन ग्रेटर देन। अच्छा रीजन कौन सा वाला है, द डायग्राम रीजन ABC वाला है ना। जी सर। तो मुझे AB की इक्वेशन तो बता दो जरा, AB की इक्वेशन क्या है, AB की इक्वेशन बतानी है। y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5। BC की इक्वेशन बता दो, x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4। और उसके बाद AC की इक्वेशन तो सवाल ने बताई हुई है ना, जी सर। जी सर 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। तो पहली इनइक्वालिटी y इक्वल टू 5 से जो बनेगी वो क्या बनेगी, y ग्रेटर देन 5 या y लेसर देन 5, लेसर देन y लेसर देन 5। दूसरी इनइक्वालिटी x इज इक्वल टू 4 से बनाऊंगा, तो वो क्या होगी, x लेसर देन 4। x लेसर देन 4। ये दो लिखने के एक नंबर मिलेंगे आपको। अब आखिरी वाली 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35, ग्रेटर या लेसर बोलो, ग्रेटर। ग्रेटर 7x प्लस 5y ग्रेटर देन 35। मुझे वेरीफाई भी करना है, उसके लिए मुझे पॉइंट चाहिए, है कोई पॉइंट मेरे पास, जी सर 4,5। 4,5 मेरे पास B के कोऑर्डिनेट्स हैं विच इज 4,5। मैं x की जगह 4 और y की जगह 5 रख दूं तो 28 प्लस 35, तो 70 में 7 कम, 64 इज ग्रेटर देन 35, सही है, जी सर। 63 इज ग्रेटर देन 35, लेकिन बात सही है, ठीक है। अब देखिए वो बहुत टाइम नहीं लग रहा वेरीफाई करने में, मतलब कोई ये कहे कि सर वेरीफाई करने में तो घंटों लग जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको घंटों लग रहे हैं तो मतलब ये आपके लिए शर्म की बात है। अच्छा उसके बाद आइए, द लाइन y इक्वल्स टू kx वेयर k इज एन इंटीजर पासेस थ्रू द ट्रायंगल ABC, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ k। इस लाइन की खास बात क्या है,
ये ओरिजिन से पास करेगी। ये ओरिजिन से पास कर देंगे, सही है। यानी एक तो इस लाइन से ओरिजिन से गुजरना है, दूसरा इसने किसी ऐसे पॉइंट से गुजरना है जो रीजन में हो, जो ट्रायंगल एबीसी में हो, सही है। जी सर। तो यानी कि एक बात तो ये हो गई कि या तो ये लाइन कम से कम ऐसे गुजरे, दिस इज द लीस्ट, जो ये ऐसे गुजरे, सही। ठीक है। जरा मैं साफ करता हूँ उसको थोड़ा सा, या तो ये कम से कम ऐसे गुजरे या फिर ज्यादा से ज्यादा ऐसे गुजर जाए। लेकिन सर ये रीजन के अंदर तो नहीं है। हाँ मतलब मैं ये ए से गुजारने की कोशिश की है मैंने, मैं बता रहा हूँ एट मोस्ट दिस इज द हाईएस्ट जो इसके साथ हो सकता है ना। तो सर ए और सी पे भी हो सकती है लाइन, मतलब उससे भी पास कर सकती है क्योंकि वो पॉइंट मतलब रीजन के अंदर तो नहीं है। हाँ मतलब मैं अभी से वो बना रहा हूँ कि ये मैक्सिमम अब इसके बीच में रहना है इसने, ठीक है सर। सही है। यानी इससे ज्यादा दूर नहीं कर सकता मैं, ये बनाया मैंने अभी, ठीक है ठीक सर। है। तो जब ये ए से गुजरेगा ना तब इसका ग्रेडियंट मैक्सिमम होगा, क्योंकि मैं अब अगर फर्ज करो मैं कहूँ कि ए से थोड़ा सा बिल्कुल चुन्ना सा इधर लाओ, तो फिर प्रॉब्लम ये है कि उसके कोऑर्डिनेट्स नहीं पता मुझे, सही जी है। सर। तो अगर तुमको बिल्कुल ए से थोड़ा सा इधर ले आए तो मुश्किल, मेरे पास कोऑर्डिनेट्स का मसला आ जाएगा, सही है। अच्छा अब ये के है क्या चीज, ग्रेडियंट। ये के है ग्रेडियंट। इस लाइन का ग्रेडियंट मैक्सिमम कब है, जब वो सी से गुजर रही है या जब वो ए से गुजर रही है। कैसे? जब ए से गुजरेगी तब इसका ग्रेडियंट मैक्सिमम होगा, सही है। तो के का मतलब है ग्रेडियंट, एंड ग्रेडियंट इज मैक्सिमम व्हेन द लाइन इज पासिंग थ्रू ए। एम आई क्लियर? जी सर। अब मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि बना लूं लेकिन बदतमीजी हो रही है, ठीक है। तो ग्रेडियंट इज मैक्सिमम व्हेन द लाइन इज एक्चुअली पासिंग थ्रू ए। क्या ए के कोऑर्डिनेट्स पता है? जी। ए के कोऑर्डिनेट्स पता नहीं है, ए के कोऑर्डिनेट का वाई कंपोनेंट पता है, सही है। जी सर। तुम्हें वाई कंपोनेंट पता है, ए का वाई कंपोनेंट कितना है? 5। 5। तो एक्स कंपोनेंट निकाल लो, सही है। तो जब वो निकालूंगा तो 55 20 सॉरी 25 10 अपॉन 7 10 अपॉन 7 कॉमा 5, इज दैट राइट? जी सर। राइज अपॉन रन लगा सकते हैं आप, आपका स्टार्टिंग पॉइंट है 0,0 है ना, जी जी सर। और आपका एंडिंग पॉइंट है 10 अपॉन 7 कॉमा 5, ठीक है। जी सर। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आपने इस लाइन का एक पॉइंट पता कर लिया, उसको उठाकर इस लाइन में सब्स्टिट्यूट कर दें। y की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं आप? 5, k को k रहने दीजिए, x की जगह 10 अपॉन 7, तो 7 इंटू 5 35 डिवाइड बाय 10, k की वैल्यू क्या आ गई? सर हमें 3। लाइन को पॉइंट से थ्रू गुजारना है या क्या मतलब ट्रायंगल क्या के मतलब? थ्रू? क्योंकि ये ए से गुजर रहा है। हाँ ऐसे ही गुजारोगी ना, अब a से थोड़ा सा इधर से गुजार बैठी अगर, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं पढ़ पाओगी ना, सही है। सही है। मैंने अभी कैलकुलेशन ये कर दी, अच्छा ये तो मैंने गलत लिख दिया, ये मैंने कर दी, ठीक है। अब 3.5 पे जब होगा तो वो बिल्कुल ए से गुजर रहा है, मैंने ए रख के कैलकुलेशन कर ली अपनी, जी सर। ये बात सही है। अब जी देखो सर। क्या क्या रहा है, उसने साफ साफ तुम्हें कहा कि के कैसा है, इंटीजर। इंटीजर। अब फर्ज करो 3.5 के नियरेस्ट इंटीजर क्या है? 3 और 4। 3 और 4, क्या 4 कह सकती हो? नहीं। नहीं सर। अगर 4 कहा तो वो तो ए तो छोड़ो, ए से भी उल्टे हाथ पे और आ जाएगा, यानी ट्राइंगल से और दूर चला जाएगा। जी सर। तो तुमने क्या कहा, तुमने कहा जी मेरा के क्या है, के क्या है? 3। 3। गुजर गया रीजन से,
जी सर। सही है, यानी मैंने कैलकुलेशन ए पे रख कर की अपनी, क्योंकि ए वाज द ओनली थिंग जहां पर मेरे पास कोऑर्डिनेट्स थे। मैंने ए को अपना पॉइंट मान के सारी की सारी कैलकुलेशन कर दी, और जब सही सारी है। की सारी कैलकुलेशन मैंने कर दी तो फिर मैंने जब देखा तो उसने क्या कहा था कि k हैज टू बी एन इंटीजर। जब मैंने उसको इंटीजर बनाने की बात की तो इंटीजर या तो 4 बनना था या 3 बनना था। 4 बनाने में मसला क्या हो रहा है, लाइन रीजन से नहीं गुजर रही। 3 बनाने में लाइन बड़े सुकून से रीजन से गुजर रही है। तो तुम लोगों का वो वाला मसला भी हल हो गया कि सर ए तो रीजन में नहीं है। ये बात समझ में आ गई अब? जी जी सर, अब समझ आ गया। हमने ए को पॉइंट बना के कैलकुलेट किया ना, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेशन में और कुछ था नहीं ऑप्शन, तो कैलकुलेशन वहां से की मैंने सारी की सारी। आंसर तो सर मुझे, हाँ, अगर हम मतलब इसी ए को लेकर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं और हमारा आंसर जो है 3 आता, तो हम इंटीजर 3 तो नहीं 2 लेते ना फिर? अगर ऐसा होता तो, ऐसा होगा नहीं वैसे, लेकिन अगर ऐसा होता तो उस केस में फिर तुम 2 ही लेती, सही है सर। क्योंकि वो तो फिर तुमने ए पे रख के कैलकुलेट किया ना। ए इज नॉट इनसाइड द रीजन, सही है, ठीक है सर। लेकिन ऐसा होगा नहीं जनाब जो तुम कह रही हो, ठीक है। ठीक है सर। अब मुझे पता था ये बात कि भाई वो एक कोई डेसिमल वैल्यू आएगी एंड देन आई विल कन्वर्ट इट इनटू अपना इंटीजर में, सही है, इसलिए मैं सुकून से कर रहा था, ठीक है। ठीक है अगर सर। खुदा ना खास्ता वो हो जाए जो तुम कह रही हो तो डेफिनेटली उसको एक प्लेस नीचे ले आना, लेकिन ऐसा होगा नहीं, मुझे नहीं याद कि ऐसा कभी हुआ है। अच्छा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? जी जी। ओए भाई अल्लाह तौबा, सवा एक हो गया। कितना जो है सवाल रह गया अभी मेरा? सर इसके बाद मेरे ख्याल में सिर्फ 30 है। बस अब ये 2 सवाल मैं तुम लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, काफी कुछ समझा दिया। अब दोबारा ट्राई करो, नहीं होगा मैं दोबारा पढ़ा दूंगा क्लास तक, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। तुम लोगों का सर के का ये ही तो मसला था ना, है। ये वाला तो हो गया, बस 30 का एक पार्ट है वो मैं करती हूँ। अब कोशिश करो खुद से सब लोग, ठीक है। तुम लोगों का के का ही मसला था ना कि के की समझ नहीं आ रही थी, के जी मैंने जी सर। समझा दिया, सही है। अब दोबारा से, अरे मैंने रिकॉर्डिंग शुरू नहीं की थी क्या? नहीं सर, सर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग पे तो अब ये 2-3